जी का स्वागत है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में। अभिनंदन आप सभी भक्तों का। जो ये संसार चलता है, जो समय है, उस समय को 4 युगों में बांटा जाता है। आपने 4 युगों के नाम सुने होंगे: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इस क्रम योग से चलते हैं। सत्ययुग, फिर त्रेतायुग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो ऐसे योग चलते हैं। जब 71 युग बीत जाते हैं ऐसे, तो एक मनवंतर होता है। 71 बार जब युग हो जाते हैं, एक मनु बदलकर दूसरे मनु आते हैं। और जब ऐसे 1000 बार ये चारों युग बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसके बाद प्रलय होती है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, प्रलय हो जाता है। फिर दिन निकलता है, तो फिर दोबारा ऐसे सृष्टि होती है और फिर 1000 बार चतुर्युग बीतते हैं। तो उस 1000 बार में 14 मनु होते हैं। तो ऐसे ये चलता रहता है क्रम। तो हर युग का अलग अलग प्रभाव है। सत्ययुग का अलग प्रभाव है। सत्ययुग के सभी लोग ज्ञान विज्ञान से संपन्न और सत्कर्मों में रुचि करने वाले होते हैं। सबकी जैसे कलयुग में सबकी रुचि पापमयी है, पाप करने में ही मन लगता है, वैसे सत्ययुग में सभी लोगों का आचरण धर्म परायण रहता है। सभी शास्त्र की आज्ञा करने वाले, मानने वाले, बिल्कुल धर्म परायण, पापों से दूर रहने वाले, और यहां तक कि मन से भी पाप का विचार नहीं करते, ऐसे श्रेष्ठ लोग रहते हैं सत्ययुग में। इसलिए उसे कृत युग कहा जाता है कि उस समय की प्रजा कृत कृत्य रहती है अपने कर्मों के द्वारा। तो ऐसे त्रेता युग, उसमें कुछ क्षीणता आती है। फिर द्वापर युग और क्षीण होता आते हैं। और फिर कलयुग आता है, जिसमें सारी क्षीणता आ जाती है, जिसमें जनो धर्म रुचिर भद्र, जितने लोग हैं वे प्राय अधर्म रुचि के हो जाते हैं। यानी सबकी रुचि अधर्म करने में, पाप करने में रहती है। अधर्म करना, पाप करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौनाचार करना, मांस भक्षण करना, एक दूसरे का धन संपत्ति, स्त्री को लूटना, खसोटना, ये लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये अधर्म रुचि है। तो जब ये कलयुग आया, समय चलता है तो युग है। तो जब कलयुग आया तो उस समय महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। तो परीक्षित को राजा बना करके 5 पांडव भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे। तो उस समय महाराज परीक्षित राजा थे। तो वे दिग्विजय करने के लिए निकले, दिशाओं को जीतने के लिए। तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो राजा का वेश धारण किए हुए है, और एक गाय और बैल का जोड़ा है, जिन्हें वह पीट रहा है, मार रहा है। तो जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे क्रोध में हो गए कि अभी अर्जुन का पुत्र मैं जीवित हूं पृथ्वी पर, और किसका इतना सामर्थ्य हो गया कि जो गाय पर हाथ उठा सके। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है कि गाय को तो कटने के लिए लोगों ने छोड़ रखा है बाहर, गाय में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जब ही तलवार निकाल ली और वह उसे मारने के लिए चल पड़े। तो मारने के लिए जब चले तो वह दीन की भांति उनकी शरण में आ गया और बोला कि मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ये लंबी कथा है, भागवत में 7 दिन कथा चलेगी। तो राज्य में नहीं रह सकते। तो उन्होंने कलयुग से पूछा कि तुम्हारे क्या क्या गुण दोष है। तो कलयुग में केवल दोष ही दोष है, केवल दोष ही दोष है। तो उन्होंने दोष ही दोष देखकर कलयुग को मना कर दिया।
तो फिर कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण निकल कर आ गया, जिसके कारण फिर कलयुग ने उनसे कहा कि मेरा ये सबसे बड़ा गुण है और उस कारण से आप मुझे स्थान दे दीजिए, जहां स्थान देंगे वहां वहीं रहेंगे। तो क्या गुण है? तो गुण आया कि कलेर दोष निधे राजनस्ति ये को महान गुण। ये दोषों का घर है कलयुग, केवल दोष और पाप और दुराचार ही भरा पड़ा है। लेकिन इसका एक महान गुण है, वो इतना महान गुण है कि ये दोष नगण्य हो जाते हैं उसके सामने। अगर कोई उस गुण को समझ ले तब, और गुण ना समझे तो केवल दोष ही दोष। तो कलेर दोष निधे राजनस्ति ये को महान गुण क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम व्रजे। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से, ये ध्यान से सुनिए बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही मुक्त संग्रह परम व्रजे। व्यक्ति, कोई भी जीव संसार के सारे बंधन से मुक्त होकर के परम पद, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग का एक महान गुण है। क्या करने से? कीर्तनाद एवं कृष्ण से, कृष्ण का, किसका कीर्तन? तो कृष्ण का, कृष्ण के नामों का, कृष्ण कथा का, कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने से, कीर्तना केवल कीर्तन करने से, गाने से, जैसे हम सभी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, ऐसे कीर्तन करने से मुक्त संग्रह, सारे बंधन से, सारे दुखों से, सारे क्लेशों से, सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के वह जीव परम व्रजे, परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग का एक महान गुण है। नहीं तो कलेर दोष निधे राजन, कलयुग केवल दोषों का घर है, कुछ भी इसमें गुण है ही नहीं। सब जगह धर्म, बिल्कुल लोग अधर्म, पाप परायण और दुर्व्यवहार में है। धर्म के नाम पर भी छल ही है, धर्म पूजा पाठ आदि के नाम पर छल। और तो ऐसे में एकमात्र यदि महान गुण है तो यह है, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल हजारों वर्षों की तपस्या करने से नहीं मिल सकता, यद फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, कितनी तपस्या कर ले कोई, न योगेन, ना ही योग करने से। कोई योग ध्यान करके हजारों वर्षों तक भी बैठा रहे, करोड़ों वर्षों तक भी, तो भी नहीं प्राप्त कर सकता है जो फल। न समाधि ना, यदि कोई समाधि में भी बैठ जाए, बिल्कुल बाहर की चेतना को भूल करके समाधि में स्थित हो जाए, तो वह भी जिस फल को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे कहें तत्फलम लभते सम्यक। वह फल कलयुग में सम्यक, पूरा का पूरा, भली भांति मिल जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वह सारा फल जो न तपस्या करने से मिल सकता है, न योग से, न समाधि से, या अन्य किसी भी प्रकार के जप तप पूजा पाठ के द्वारा नहीं हो सकता है, वह फल कलयुग में पूरा का पूरा भली भांति भगवान केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो केशव कीर्तन है, जो कृष्ण संकीर्तन हम कर रहे हैं, करते हैं जो भक्त लोग, हरिनाम जपते हैं, अपने घर में कीर्तन करते हैं, तो ये ही वास्तव में कलयुग का श्रेष्ठ गुण है, जिसके द्वारा हम कलयुग से, कलयुग के दोषों से बच सकते हैं और उस वस्तु को लाभ कर सकते हैं जो अन्य युगों में अन्य योग, ध्यान, समाधि आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। कि हजारों करोड़ों वर्षों तक भी योग, ध्यान, तपस्या करने पर भी वे लोग भगवान के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाते थे। वह कलयुग में
कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान केशव के संकीर्तन से वह सारा फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने यही उपदेश दिया, और उपदेश में स्वयं कीर्तन करके आपने आचार्य प्रभु जी वे सिखाए। भगवान पूरे जगत के वास्तविक गुरु हैं, पूरे जगत के वास्तविक गुरु हैं श्री भगवान कृष्ण। इसलिए जब वे अवतार उन्होंने लिया कृष्ण अवतार में, तो भगवत गीता का उपदेश देकर गए सभी के लिए, और फिर अपनी लीला में अपने आचरण में अनेकों जगह उपदेश देकर के सारे जगत को वे शिक्षा देते हैं, सब प्रकार की जीवन में रहने की, व्यवहार की, और कैसे भगवान की भक्ति करनी है उसकी शिक्षा देने के लिए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए। राधा कृष्ण जो दो रूप में है, राधा और कृष्ण रूप में, वही एक स्वरूप होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौर हरि के रूप में, तो वे आए और आकर के उन्होंने यही कृष्ण संकीर्तन का उपदेश दिया। प्रभु कहे कही लांग यही महामंत्र, इहा जब दिया सब करिया निर्बंध। महाप्रभु ने बताया कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये भगवान के नामात्मक महामंत्र है। महामंत्र सारे मंत्रों का सार, सारे मंत्रों में सर्वोपरि महामंत्र है। प्रभु का एक कही राम कही महामंत्र, इहा जप दिया सब करिया निर्बंध। तो सभी लोग विश्वास पूर्वक नियम लेकर इसका जप करें और संकीर्तन करें, माला पर जप करें हरे कृष्ण महामंत्र का, और संकीर्तन करें। तो क्या करें, इहा हईते सर्व सिद्धि हरिवे सवा। ऐसा करने से सभी को सब प्रकार की सिद्धि हो जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भौतिक हो या पारमार्थिक हो, सब कुछ करें। इहा हईते सर्व सिद्धि हरिवे सवा, सभी की सर्व सिद्धि इसी से ही हो जाएगी। और सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं। और इसकी विधि इतनी सरल है कि सर्वक्षण सभी समय हम इसे अपने मुख से बोल सकते हैं, गा सकते हैं। यही इसकी विधि है, और कोई कठोर विधि नहीं। तो इतनी सर्वोत्तम वस्तु जो कलियुग का एकमात्र महान गुण है। हरे कृष्णा ध्यान से